क्या कुछ आने वाली तीसरी लहर को लेके तैयारियां चल रही हैं। सबसे बड़ा तो तैयारी का पार्ट है उसका वैक्सीनेशन, जिसमें कि इंदौर की जनता ने एक इतिहास कायम किया, एक रिकॉर्ड बनाया है और अभी 18+ में 75% करीब हो चुका है। जैसी अभी 2-3 दिन वैक्सीन का गैप है, जैसी आएगी हम लोग प्रयास करेंगे, जो जनता का उत्साह है बहुत ही जल्दी हम लोग 100% उसको करेंगे। प्लस जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उसको भी साथ साथ में हम लोग करेंगे। उसके बाद तो वैक्सीनेशन निरंतर चलता रहेगा। यहाँ पर जो बाहर से निरंतर लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर मंडी आ रहे हैं या वो क्लॉथ मार्केट जा रहे हैं या ट्रांसपोर्ट नगर आ रहे हैं, तो उनको भी हम लोग साथ साथ वैक्सीनेट करेंगे, ताकि बाहर से जो रेगुलर आने जाने वाले लोग हैं वो भी वैक्सीनेट हो सकें और उनकी भी सुरक्षा हो सके, उससे इंदौर वासी की सुरक्षा हो सके। दूसरा पहलू तीसरी लहर की तो प्रिवेंटिव हो गई है। प्रिवेंटिव में साथ साथ हम लोग जो मास्क का नहीं वायलेशन कर रहे हैं उनको पेनल्टीज़ भी लगा रहे हैं। नगर निगम स्थानीय निकाय कर रही हैं उसमें, तो उसमें सख्ती हम लोग की पहले चल रही है। वो दो फैक्टर्स जो तीसरी लहर को बचाने के लिए प्रिवेंटिव हो गए। अगर कुछ पेशेंट्स निकलते हैं तो उसके लिए फिर बेड्स की व्यवस्था होती है। बेड्स की व्यवस्था एडल्ट्स के लिए भी हम लोग कर रहे हैं और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, उनके लिए व्यवस्था रहे, क्योंकि अभी पिछली लहर में, उसके पहले लहर में कई महिलाओं को दिक्कत गई थी। हम लोग की नॉलेज में जो भी आया था, हम लोगों ने सभी की उनको केयर की थी, उनकी प्रॉपर डिलीवरी इंश्योर की थी। पर एक व्यवस्था होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल, जिसमें कि पॉजिटिव फीमेल्स जो प्रेग्नेंट रहती हैं, अगर वो डिलीवरी की स्टेज आ रही है तो उनको एक सुरक्षित अच्छे एक मेडिकल सुपरविजन में उनके डिलीवरीज हो सके हैं। उसके साथ साथ जो पॉजिटिव महिलाएं हैं, अगर न्यूनेटल उनके पॉजिटिव आते हैं, उनके लिए न्यूनेटल की व्यवस्था प्लस पेडियाट्रिक आईसीयूज 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पेडियाट्रिक आईसीयूज रहते हैं, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो टारगेट हम लोग का ये है कि सभी के पिछले द्वितीय लहर में लगभग 7,500 बेड्स हमने रखे थे। इस बार टारगेट ये है कि पेडियाट्रिक के जो हम लोग आईसीयूज बढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए जो हम लोग एचडीयू बेड्स बढ़ा रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो हम लोग बेड्स बढ़ा रहे हैं, इन सबके बढ़ने के बाद और जो अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए जो बढ़ा रहे हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो हैं, कि 10,000 बिस्तर की व्यवस्था हो, वो हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज पीसी सेठी आए थे, क्योंकि पीसी सेठी, एमटीएच, हुकुमचंद और चाचा नेहरू, ये 4 अस्पताल हैं जहाँ पर कि बच्चों का पेडियाट्रिक आईसीयू और उनके केयर की जाएगी। इसमें से पीसी सेठी और एमटीएच में ऑपरेशंस भी होंगे पॉजिटिव महिलाओं के। मेजर चेंजेस पीसी सेठी में हो रहे हैं कि पीसी सेठी में अभी लगभग 110 बेड्स थे अभी। अब यहाँ पर हम लोग 250-250 बेड्स तक जा रहे हैं। इसमें उसकी वर्किंग चल रही है। ऑक्सीजन लाइन्स यहाँ पर नहीं थी, तो उसमें पूरा वर्किंग तैयारी चल रही है, आज से डलना शुरू हो रही है। तो निरंतर ये 7-8 दिन में सब जगह ऑक्सीजन लाइन डल जाएंगी। कुछ नए कंस्ट्रक्शंस हुए थे, उसका हैंडओवर नहीं हो पाया था, तो वो भी हैंडओवर हो गया पीसी सिटी को। उसमें अलग से हम लोग लगभग 40 बेड उसमें अलग से बढ़ा रहे हैं हम लोग। और यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है, कुछ पार्ट आ गया है, कुछ पार्ट कल शाम को आ रहा है। और PIU-E इसमें लगे हैं, जैसे ही आ जाएगा तो उसको इंस्टॉल करके उसको जो लाइन डालनी है डाल देंगे। ऑक्सीजन प्लांट के साथ में कुछ सिलेंडर्स की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सभी बेड्स में हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लाइन रहे। तो एक प्लांट से कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग अलग से सिलेंडर्स भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए आज आए थे। पूरी प्लानिंग यहाँ की हो चुकी थी, उस प्लानिंग को जल्दी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसमें जो HR जो लगना है, नर्सेज लगनी है, डॉक्टर्स लगना है, तो नर्सेज प्राप्त हो गई हैं यहाँ के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है। और कुछ डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमने बोला है कि ये लोग अभी छांटना शुरू कर दें कहाँ से क्या है, और फिर उसको NHM से हम लोग एक जो फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरी करेंगे और उसके बाद रखा जाएगा उनको। तो ट्रेनिंग होगी नर्सेस की, वो भी 2 तारीख से शुरू होने वाली है। तो ये सब चीज़ों का जो पहले से प्रक्रिया चल रही थी, उसका एक फाइनल एग्जीक्यूशन देखने के लिए आज हम यहाँ आए थे। मुख्यमंत्री जी तीसरी लहर की तैयारी देखने, प्लस जो इंदौर ने वैक्सीनेशन में एक इतिहास कायम किया है, या जो रिकॉर्ड कायम किया है, नंबर 1 आया एक दिन में, और ओवरऑल परसेंटेज में भी देश में $1,000,000+ में सर्वश्रेष्ठ चल रहा है। तो वो एक जागरूकता कारण होता है। उसके लिए धन्यवाद देने के लिए इंदौर वासियों को मुख्यमंत्री जी की विजिट